गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की यह साखी एक ऐसी माँ की कहानी है जिसकी पूरी दुनिया उसका बेटा था, जिस बेटे के लिए उसने अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपनी इच्छाएं दबा दी, कई रातें भूखी रहकर गुजार दी और जिसके एक अच्छे भविष्य के लिए उसने जिंदगी की हर मुश्किल अपने सीने पर सह ली। वही बेटा एक दिन अपनी पत्नी की बातों में आकर अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आया। सोचिए संगत जी, उस माँ के दिल पर क्या गुजरी होगी जब उसके अपने बेटे ने उसका हाथ पकड़कर कहा होगा, माँ अब आपको यही रहना होगा। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि बेटा अपनी माँ को वृद्धाश्रम क्यों छोड़कर गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस बेटे के दिल में कभी अपनी माँ के लिए इतना प्यार था, आखिर उसकी आंखों पर ऐसा कौन सा पर्दा पड़ा कि उसे अपनी माँ का त्याग दिखाई देना बंद हो गया। और फिर एक रात ऐसा कुछ हुआ जिसने उस बेटे की पूरी जिंदगी बदल दी। सद्गुरु की मेहर से उसे ऐसा एहसास हुआ कि वह रात भर रोता रहा और सुबह होते ही अपनी माँ को वापस लेने के लिए दौड़ पड़ा। साध संगत जी, अगर आप भी माँ बाप की सेवा को जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं तो इस साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। साथ ही अपना शहर, जिला और राज्य भी कमेंट में लिखिए ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ संगत कहां-कहां से जुड़ी हुई है। यह साखी पंजाब के एक छोटे से कस्बे की है। वहीं एक साधारण परिवार में गुरमीत कौर अपने पति हरजीत सिंह और छोटे बेटे अमन के साथ रहती थी। गुरमीत का परिवार बहुत अमीर नहीं था, घर छोटा था, आमदनी सीमित थी और जिंदगी किसी तरह गुजर रही थी। लेकिन उस घर में एक चीज बहुत बड़ी थी और वो था माँ का अपने बेटे के लिए प्यार। अमन जब पैदा हुआ तो गुरमीत की दुनिया ही बदल गई। वो उसे गोद में लेकर घंटों बैठी रहती। जब अमन रोता तो उसे नींद नहीं आती। जब उसे बुखार होता तो गुरमीत पूरी रात उसके सिरहाने बैठी रहती। कभी उसके माथे पर पानी की पट्टी रखती, कभी उसे गोद में उठाकर कमरे में घूमती और धीरे धीरे कहती, सो जा पुत्र, तेरी माँ यहीं है। अमन जैसे जैसे बड़ा हुआ, गुरमीत का लगाव उसके साथ और बढ़ता गया। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अमन अभी बहुत छोटा ही था कि उसके पिता हरजीत सिंह को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। पहले तो सबको लगा कि कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे, लेकिन बीमारी बढ़ती गई। दवाइयों का खर्च बढ़ने लगा और घर की आमदनी लगभग बंद हो गई। गुरमीत के सामने दो रास्ते थे, या तो वो घर में बैठकर हालात को बिगड़ते हुए देखती रहती या फिर खुद कुछ काम करके परिवार को संभालती। उसने दूसरा रास्ता चुना। सुबह सूरज निकलने से पहले उठती, घर का काम करती, अमन को तैयार करती, पति के लिए दवा और खाना रखती और फिर दूसरे घरों में काम करने चली जाती। कभी किसी के घर बर्तन मांजती, कभी कपड़े धोती, कभी सफाई करती। दोपहर तक काम करती और फिर वापस घर आकर अमन के लिए खाना बनाती। कई बार ऐसा होता कि घर में सिर्फ 2 रोटियां होती। अमन पूछता, माँ आप नहीं खाओगी? गुरमीत मुस्कुराकर कहती, मैंने खा लिया पुत्र। अमन छोटा था, उसे क्या पता कि माँ ने खाना नहीं खाया। वो अपनी दोनों रोटियां बेटे की थाली में रख देती और खुद पानी पीकर सो जाती। एक रात अमन ने अचानक पूछा, माँ आप रोज मेरे लिए इतना काम क्यों करती हो? गुरमीत ने उसे अपनी गोद में बैठाया और कहा, क्योंकि तू मेरा पुत्र है। अमन बोला, लेकिन मैं बड़ा होकर आपका काम करूंगा। गुरमीत हंस पड़ी। उसने बेटे के माथे को चूमा और कहा, बस तू बड़ा होकर अच्छा इंसान बन जाना, माँ को और कुछ नहीं चाहिए। यही एक सपना था उसका, अमन बड़ा हो और इंसानियत ना भूले। अमन स्कूल जाने लगा। स्कूल की फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, सब कुछ गुरमीत के लिए आसान नहीं था। कई बार वो खुद की जरूरतें रोक देती। एक बार अमन की स्कूल फीस जमा नहीं हुई। अमन रोता हुआ घर आया। उसने कहा, माँ मास्टर जी ने कहा है कि अगर कल फीस नहीं दी तो मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगे। गुरमीत ने बेटे की आंखों में देखा। वो कुछ नहीं बोली। रात को जब अमन सो गया, गुरमीत ने अपनी संदूकची खोली। उसमें उसकी शादी के समय की कुछ पुरानी चीजें थीं। उसने अपनी एक छोटी सी सोने की अंगूठी निकाली। वो अंगूठी उसके लिए सिर्फ सोने का टुकड़ा नहीं थी, वो उसकी जिंदगी की आखिरी निशानियों में से एक थी। लेकिन बेटे की पढ़ाई के सामने उसे उस अंगूठी की कोई कीमत नहीं लगी। अगले दिन उसने वो अंगूठी बेच दी। अमन की फीस जमा हो गई। जब अमन को इस बात का पता चला तो वो माँ के पास जाकर रोने लगा।
माँ, आपने अपनी अंगूठी क्यों बेच दी? गुरमीत ने मुस्कुराकर कहा, पुत्र, अंगूठी दोबारा आ सकती है, लेकिन पढ़ाई का समय वापस नहीं आता। अमन माँ से लिपट गया। उस दिन उसने पहली बार अपनी माँ के हाथों को ध्यान से देखा। हाथों पर मेहनत के निशान थे, उंगलियों पर दरारें थीं, लेकिन उन हाथों ने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी थी। समय बीतता गया, अमन जवान हो गया। उसने पढ़ाई पूरी की और शहर में नौकरी करने लगा। पहली तनख्वाह मिलने पर वो घर आया। उसने पैसे माँ के हाथ में रख दिए। गुरमीत ने पैसे देखकर कहा, ये मुझे क्यों दे रहा है? अमन बोला, माँ, मेरी पहली कमाई है। गुरमीत की आंखें भर आईं। उसने पैसे माथे से लगाए और कहा, मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए पुत्र। अमन बोला, फिर क्या चाहिए? गुरमीत ने उसके सिर पर हाथ रखा। बस इतना कि चाहे जिंदगी में कितना भी बड़ा हो जाना, अपनी मां को कभी छोटा मत समझना। अमन ने तुरंत मां के पैर पकड़ लिए। मां, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरमीत ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मुझे तुझ पर भरोसा है। कुछ समय बाद अमन की शादी की बात चली। घर में खुशियां आने लगीं। गुरमीत चाहती थी कि उसके बेटे की शादी ऐसी लड़की से हो जो घर को जोड़ कर रखे। अमन की शादी नेहा नाम की लड़की से हुई। शादी के शुरुआती दिन बहुत अच्छे रहे। नेहा नई नई दुल्हन बनकर घर आई थी। गुरमीत ने उसे बेटी की तरह रखा। वो बहू को सुबह जल्दी उठने के लिए मजबूर नहीं करती। कहती, बेटी तू आराम कर ले, मैं कर लूंगी। अगर नेहा कभी थक जाती तो गुरमीत उसका काम खुद कर देती। एक दिन नेहा ने कहा, माँ जी, आप मेरे लिए इतना क्यों करती हैं? गुरमीत हंसकर बोली, तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। नेहा भी उस समय मुस्कुरा दी। लेकिन कुछ महीनों के बाद परिस्थितियां बदलने लगी। शादी के बाद जब अमन और नेहा की जिंदगी व्यवस्थित होने लगी, तो नेहा को धीरे धीरे महसूस होने लगा कि अमन अपनी मां से बहुत जुड़ा हुआ है। अमन ऑफिस से लौटकर सबसे पहले मां के पास जाता, पूछता, मां, खाना खाया? अगर मां कहती कि तबीयत ठीक नहीं है तो अमन परेशान हो जाता। अगर मां किसी चीज की जरूरत बताती तो अमन तुरंत लेकर आता। नेहा के मन में धीरे धीरे ये भावना आने लगी कि शायद इस घर में उसकी जगह दूसरी है। एक दिन उसने अमन से कहा, आपको मेरी कोई चिंता ही नहीं रहती? अमन ने पूछा, ऐसा क्यों कह रही हो? नेहा बोली, आप ऑफिस से आते हो तो सबसे पहले मां के पास जाते हो, मेरी तरफ देखते तक नहीं। अमन हंसते हुए बोला, वो मेरी मां है, उनका पूछना तो बनता है। नेहा चुप हो गई। उसने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक बात बैठ गई। धीरे धीरे उसने अमन के सामने छोटी छोटी बातें उठानी शुरू कर दी। कभी कहती, माँ जी को मेरा खाना पसंद नहीं। कभी कहती, मैं कुछ भी करूं उन्हें कमी ही नजर आती है। कभी कहती, माँ जी चाहती हैं कि घर में मेरी कोई बात ना चले। अमन पहले तो उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। वो कहता, तुम गलत समझ रही हो। लेकिन नेहा हर बार अपनी बात को इस तरह पेश करती कि अमन के मन में धीरे धीरे शक पैदा होने लगा। एक दिन नेहा रोते हुए बोली, आपको अपनी मां की बात पर भरोसा है, मेरी बात पर नहीं। अमन परेशान हो गया। उसने कहा, ऐसा नहीं है। नेहा बोली, अगर ऐसा नहीं है तो आज मेरी बात मान कर देखिए। अमन ने पूछा, क्या? नेहा ने कहा, मुझे लगता है मां जी हमारे बीच खुश नहीं है। उन्हें लगता है कि शादी के बाद उनका बेटा उनसे दूर हो गया है। अमन ने मां की तरफ देखा। गुरमीत उस समय रसोई में चुपचाप काम कर रही थी। उसे इन बातों का अंदाजा भी नहीं था। वो तो आज भी यही चाहती थी कि उसका बेटा और बहू खुश रहें। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके अपने घर में उसके खिलाफ धीरे धीरे एक दीवार खड़ी की जा रही है। कुछ दिनों बाद घर में पहली बड़ी लड़ाई हुई। बात बहुत छोटी थी। गुरमीत ने सिर्फ इतना कहा था, बेटी, दाल में थोड़ा नमक कम है। नेहा को यह बात बुरी लग गई। उसने तुरंत कहा, माँ जी, मैं जो करती हूं उसमें आपको हमेशा कमी ही दिखाई देती है। गुरमीत घबरा गई। नहीं बेटी, मेरा वो मतलब नहीं था। लेकिन नेहा ने बात बढ़ा दी, आपको मेरी कोई चीज अच्छी नहीं लगती। गुरमीत चुप हो गई। शाम को अमन घर आया
तो नेहा ने उसे पूरी बात अपने तरीके से बताई। वो रोने लगी। मैं इस घर में कितना भी कर लूं, आपकी मां को मैं अच्छी नहीं लगती। अमन ने मां से पूछा, मां, आपने नेहा से ऐसा क्यों कहा? गुरमीत ने हैरानी से बेटे को देखा। मैंने तो बस नमक की बात कही थी पुत्र। अमन ने कहा, लेकिन नेहा को बुरा लगा है। गुरमीत ने तुरंत कहा, अगर मेरी बात से उसे दुख हुआ है तो मैं उससे माफी मांग लेती हूं। नेहा वहीं खड़ी थी। उसने कहा, माफी से क्या होगा? गुरमीत ने उसकी तरफ देखा। तो बेटी, मैं क्या करूं? नेहा ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन उस दिन के बाद घर का माहौल बदल गया। अब छोटी छोटी बातें बड़ी बनने लगी। गुरमीत जितना चुप रहती, नेहा उतना ही कहती कि वो जानबूझकर उसे नजरअंदाज करती है। अमन बीच में फंसता गया। वो ऑफिस के तनाव के बाद घर आता तो उसे शांति के बजाय रोज किसी न किसी बात की शिकायत सुनने को मिलती। धीरे धीरे वो थकने लगा और यहीं से उसकी सबसे बड़ी गलती शुरू हुई। उसने सच्चाई जानने की कोशिश करना छोड़ दिया। वो सिर्फ उस इंसान की बात मानने लगा जो उसके सबसे करीब था। एक दिन नेहा ने साफ शब्दों में कहा, या तो आपकी मां इस घर में रहेंगी या मैं। अमन जैसे पत्थर का हो गया। उसने कहा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? नेहा बोली, मैं रोज रोज का झगड़ा नहीं सह सकती। अमन ने कहा, मां ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? नेहा ने कहा, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आपको सिर्फ वही सही लगती हैं। अमन ने उस दिन पहली बार मां के बारे में गुस्से में सोचना शुरू किया। उसे लगा शायद सच में मां की वजह से घर में परेशानी है। अगले कुछ दिनों तक वो मां से कम बात करने लगा। गुरमीत सब समझ रही थी, लेकिन वो बेटे से शिकायत नहीं करती थी। एक रात उसने अमन से कहा, पुत्र, अगर मेरी वजह से तुम्हारे घर में झगड़ा होता है तो मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर चली जाऊंगी। अमन ने तुरंत कहा, नहीं मां। लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी गर्माहट नहीं थी। गुरमीत ने वो बात महसूस कर ली। उस रात वो अपने कमरे में गई और बहुत देर तक रोती रही। उसने हाथ जोड़कर कहा, सद्गुरु, मेरे बच्चे को खुश रखना। अगर मेरे कारण उसके घर में परेशानी है तो मुझे शक्ति देना कि मैं उसे दूर रहकर भी खुश देख सकूं। उसे क्या पता था कि कुछ ही दिनों बाद उसका बेटा उसे सच में घर से दूर करने वाला है। एक सुबह अमन ने मां से कहा, मां, आपसे एक बात करनी है। गुरमीत ने मुस्कुराकर पूछा, क्या हुआ पुत्र? अमन कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मां, आप कुछ समय के लिए वृद्धाश्रम चली जाओ। गुरमीत के हाथ में पकड़ा कप अचानक छूट गया। उसने सोचा शायद उसने गलत सुना है। क्या कहा तूने? अमन ने नजरें झुका ली। मां, वहां आपकी अच्छी देखभाल होगी। गुरमीत कुछ पल तक उसे देखती रही। उसके सामने वही बच्चा खड़ा था जिसे उसने कभी अपने सीने से लगाकर सुलाया था। वही बच्चा जिसके लिए उसने अपनी अंगूठी बेच दी थी। वही बच्चा जिसने कभी उसके पैरों में सिर रखकर कहा था, मां, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। गुरमीत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बहुत धीमी आवाज में पूछा, पुत्र, तू मुझे छोड़ आएगा? अमन के होंठ कांपे, लेकिन वो कुछ नहीं बोला। गुरमीत ने फिर कहा, एक बात पूछूं? अमन ने उसकी तरफ देखा। जब तू छोटा था और रात को डरकर मेरे पास आ जाता था, तब मैंने तुझे कभी नहीं कहा कि तू मेरे लिए बोझ है। अमन का सिर झुक गया। जब तू बीमार पड़ता था, मैं पूरी रात तेरे पास बैठती थी। जब तेरी फीस नहीं थी, मैंने अपनी चीज बेच दी। जब तू पहली बार कमाकर आया था, मैंने तुझसे पैसे नहीं मांगे। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे कभी अकेला मत छोड़ना। अमन की आंखें भर आईं, लेकिन फिर भी उसने खुद को कठोर बनाया। मां, मैं मजबूर हूं। गुरमीत ने पूछा, किसने मजबूर किया है तुझे? अमन चुप रहा। गुरमीत सब समझ गई। उसने अपनी आंखें बंद की। कुछ देर बाद बोली, ठीक है पुत्र, अगर मेरी वजह से तुम्हारा घर टूट रहा है तो मैं चली जाऊंगी। अमन ने कहा, मां, मैं आपको अच्छी जगह रखूंगा। गुरमीत ने हल्की सी मुस्कान दी।
मुझे जगह अच्छी नहीं चाहिए पुत्र, मुझे बस अपने बेटे का दिल चाहिए था। ये सुनकर अमन कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया, लेकिन उसने फिर भी फैसला नहीं बदला। अगली सुबह उसने मां का छोटा सा बैग तैयार किया। गुरमीत ने घर की हर चीज को आखिरी बार देखा। वो उस कमरे के दरवाजे पर गई जहां अमन बचपन में सोया करता था। पुरानी अलमारी खोली। उसमें अमन की बचपन की कुछ तस्वीरें रखी थीं। उसने एक तस्वीर उठाई। तस्वीर में छोटा अमन उसकी गोद में था। गुरमीत ने तस्वीर को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। फिर उसने तस्वीर वापस रख दी। अमन दरवाजे पर खड़ा था। मां, चलो। गुरमीत ने अपने आंसू पोंछे। वो धीरे धीरे उसके साथ बाहर निकली। घर की चौखट पर पहुंचकर वो कुछ पल रुक गई। उसने चौखट को हाथ लगाया और बहुत धीमे से बोली, हे सद्गुरु, मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। फिर वो बेटे के साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी चल पड़ी। कुछ देर तक दोनों बिल्कुल चुप रहे। अमन सामने देखता रहा। गुरमीत खिड़की से बाहर। सड़क के किनारे पेड़ पीछे छूटते जा रहे थे और गुरमीत के मन में एक ही सवाल घूम रहा था, क्या सच में मेरा बेटा इतना बड़ा हो गया कि अब उसे अपनी मां की जरूरत नहीं रही? वृद्धाश्रम की इमारत सामने दिखाई देने लगी। अमन ने गाड़ी धीमी कर दी। गुरमीत ने बाहर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक गहरा खालीपन था। गाड़ी रुक गई। अमन नीचे उतरा। उसने मां का बैग उठाया। गुरमीत भी धीरे धीरे नीचे उतरी। वो दरवाजे तक गई, फिर अचानक रुक गई। उसने पीछे मुड़कर अपने बेटे को देखा। अमन के हाथ में उसका छोटा सा बैग था। गुरमीत ने बेटे को बहुत देर तक देखा और फिर धीरे से बोली, पुत्र, एक आखिरी बात कहूं? अमन ने उसकी तरफ देखा। गुरमीत ने कांपते हुए हाथ से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जब कभी तुझे मेरी याद आए तो ये मत सोचना कि तेरी मां तुझसे नाराज होकर गई थी। मैं आज भी तुझे वही दुआ देकर जा रही हूं जो तेरे जन्म के दिन दी थी। अमन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गुरमीत अंदर चली गई। अमन कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर उसने मुड़कर गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज रात उसके जीवन में ऐसा सपना आने वाला था जो उसकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख देगा। अमन कुछ पल वहीं खड़ा रहा। फिर उसने मुड़कर गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि आज रात उसके जीवन में ऐसा सपना आने वाला था जो उसकी अंतरात्मा को झकझोर कर रख देगा। गाड़ी चलाते समय अमन की नजर बार बार पीछे लगे शीशे पर जा रही थी। वृद्धाश्रम का दरवाजा धीरे धीरे उसकी आंखों से दूर होता जा रहा था। कुछ ही मिनटों में वो जगह दिखाई देना बंद हो गई। लेकिन मां का चेहरा उसके मन से नहीं जा रहा था। वो खुद से कह रहा था, मैंने गलत नहीं किया। घर में रोज झगड़ा होता था। अगर मां वहां रहेंगी तो उनकी देखभाल भी होगी और घर में शांति भी रहेगी। वो अपने फैसले को सही साबित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिल बार बार एक ही सवाल पूछ रहा था, अगर यही सही था तो मां की आंखों में इतना दर्द क्यों था? अमन ने रेडियो चला दिया। कुछ देर बाद उसने उसे बंद कर दिया। उसे हर आवाज परेशान कर रही थी। घर पहुंचकर नेहा ने दरवाजा खोला। उसने पूछा, छोड़ा है? अमन ने बस इतना कहा, हां। नेहा ने राहत की सांस ली। अब घर में शांति रहेगी। अमन ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर बैठा तो अचानक उसे मां की कही हुई बात याद आई। पुत्र, मुझे जगह अच्छी नहीं चाहिए थी, मुझे बस अपने बेटे का दिल चाहिए था। अमन ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए, लेकिन उसने खुद को समझाया कि यह भावुकता है और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। उस रात नेहा सो गई, लेकिन अमन को नींद नहीं आ रही थी। वो करवटें बदलता रहा। कभी उसे मां की तस्वीर दिखाई देती, कभी उसका बचपन याद आता। उसे वो रात याद आई जब उसे बहुत तेज बुखार था। वो छोटा सा बच्चा था। पूरी रात मां उसके सिरहाने बैठी रही थी। हर थोड़ी देर बाद उसका माथा छूती और पानी की पट्टी बदलती। अमन की आंखें बंद थीं, लेकिन वो सब याद कर रहा था। फिर उसे स्कूल की फीस वाला दिन याद आया। मां अपनी अंगूठी बेचकर आई थी।
फिर पहली तनख्वाह का दिन याद आया। माँ ने पैसे लेने से मना कर दिया था और फिर उसका अपना वादा उसके कानों में गूंजने लगा। माँ, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। अमन अचानक बिस्तर पर उठकर बैठ गया। उसका सीना भारी हो गया। उसने पानी पिया, फिर दोबारा लेट गया। पता नहीं कब उसकी आंख लग गई और तभी उसने खुद को एक अजीब जगह पर खड़ा पाया। चारों तरफ अंधेरा था। न कोई घर था, न कोई सड़क, न कोई इंसान। अमन घबराकर इधर उधर देखने लगा। उसने आवाज लगाई, कोई है? उसकी आवाज दूर तक गई और फिर वापस उसी के पास लौट आई। वो आगे बढ़ा। अचानक उसे दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी। अमन उस तरफ चलने लगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, उसका मन शांत होने लगा और फिर उस प्रकाश के बीच उसे बाबा जी दिखाई दिए। अमन उन्हें देखते ही जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़ दिए। बाबा जी। उसकी आवाज कांप रही थी। बाबा जी शांत भाव से उसकी तरफ देख रहे थे। अमन ने कहा, बाबा जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ क्षण तक वहां शांति रही। फिर उसे ऐसा लगा जैसे भीतर से कोई आवाज आई। गलती क्या हुई है? अमन रोते हुए बोला, मैं अपनी मां को वृद्धाश्रम छोड़ आया हूं। आवाज आई, क्यों? अमन बोला, घर में बहुत झगड़ा होता था। मेरी पत्नी परेशान थी, मैं परेशान था। मुझे लगा कि मां को वहां रखने से सब ठीक हो जाएगा। फिर उसे सामने एक दृश्य दिखाई दिया। उसने देखा कि वो खुद बहुत छोटा बच्चा है। मां उसे गोद में लेकर बैठी है। बाहर तेज बारिश हो रही है। घर की छत से पानी टपक रहा है। मां ने अपने सिर पर कुछ नहीं रखा, लेकिन बच्चे के ऊपर अपनी चुंदरी कर रखी है। छोटा अमन सो रहा है। मां पूरी रात उसे बारिश से बचाती रही। दृश्य बदल गया। अब अमन स्कूल की ड्रेस में खड़ा था। उसकी फीस जमा नहीं हुई थी। वो रो रहा था। मां अपनी अंगूठी उतारकर उसके हाथ में फीस के पैसे रख रही थी। फिर एक और दृश्य आया। अमन को तेज बुखार था। मां पूरी रात उसके पास बैठी थी। फिर दृश्य बदल गया। अमन पहली तनख्वाह लेकर मां के पास आया। मां ने पैसे माथे से लगाए और फिर वही दृश्य सामने आया जिसे देखकर अमन की आत्मा कांप उठी। वृद्धाश्रम का दरवाजा। मां अकेली खड़ी थी। उसके हाथ में छोटा सा बैग था। वो अपने बेटे को जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में शिकायत नहीं थी, बस दुआ थी। अमन चीख पड़ा, बाबा जी, मुझे वहां वापस भेज दीजिए। लेकिन दृश्य बदलता गया। अब उसे अपनी मां वृद्धाश्रम के कमरे में दिखाई दी। वो एक कुर्सी पर बैठी थी। उसके हाथ में अमन की बचपन की तस्वीर थी। वो तस्वीर को देखकर कह रही थी, मेरा पुत्र खुश रहे। अमन जमीन पर गिर पड़ा। वो रोते हुए बोला, बाबा जी, मैंने अपनी मां को बहुत दुख दिया। तभी उसे भीतर से आवाज सुनाई दी, जिस मां ने तेरी गलतियों को कभी तेरे खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया, तूने उसकी एक भी कमी को माफ नहीं किया। अमन का सिर झुक गया। आवाज फिर आई, जिस समय तू कमजोर था, वो तेरी ताकत बनी। आज जब वो कमजोर हुई, तो तूने उसका साथ छोड़ दिया। अमन फूट फूट कर रोने लगा, मुझे माफ कर दीजिए। फिर आवाज आई, माफी मांगना आसान है, अपनी गलती को समझकर उसे सुधारना कठिन है। अमन ने हाथ जोड़ दिए, मुझे एक मौका दे दीजिए। कुछ पल शांति रही। फिर उसे अपनी मां की आवाज सुनाई दी, पुत्र, अपना ख्याल रखना। अमन ने चारों तरफ देखा। उसे कोई दिखाई नहीं दिया। वो चीख कर बोला, मां! और तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। वो पसीने से पूरी तरह भीगा हुआ था। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। रात के लगभग 3 बज रहे थे। अमन कुछ क्षण तक चुप बैठा रहा। उसने अपनी आंखों पर हाथ रखा। फिर अचानक वो रो पड़ा। ऐसा रोया जैसे वर्षों से भीतर जमा कोई दर्द बाहर निकल आया हो। उसने पत्नी को नहीं जगाया। वो कमरे से बाहर आया, आंगन में बैठ गया। उसने आसमान की तरफ देखा और हाथ जोड़ दिए। बाबा जी, अगर ये आपकी मेहर थी
तो मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। मैं अपनी मां को लेने जाऊंगा। उसने उसी समय फोन उठाया, वृद्धाश्रम का नंबर मिलाया। फोन नहीं उठा। उसने दोबारा फोन किया, फिर तीसरी बार, लेकिन रात बहुत हो चुकी थी। अमन ने पूरी रात इंतजार किया। सुबह होते ही उसने गाड़ी निकाली। नेहा ने पूछा, इतनी सुबह कहाँ जा रहे हो? अमन ने कहा, मां को लेने। नेहा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, लेकिन आपने तो कहा था कि अब सब ठीक रहेगा। अमन ने उसकी तरफ देखा। सब ठीक तब होगा जब मैं गलत को सही कहना बंद करूंगा। नेहा ने कहा, तो क्या आप मेरी बात को झूठ मान रहे हैं? अमन ने शांत आवाज में कहा, मैं किसी को झूठा नहीं कह रहा, लेकिन मैंने तुम्हारी हर बात को सच मान लिया और मां की बात सुनी ही नहीं। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। नेहा कुछ नहीं बोली। अमन गाड़ी लेकर निकल गया। इस बार उसका रास्ता वही था, लेकिन मन बिल्कुल अलग था। वो बार बार खुद से कह रहा था, मां मुझे माफ कर देंगी क्या? वृद्धाश्रम पहुंचकर वो जल्दी से अंदर गया। उसने वहां काम करने वाली महिला से पूछा, गुरमीत कौर जी कहाँ हैं? महिला ने कहा, पीछे वाले कमरे में। अमन लगभग दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। दरवाजा थोड़ा खुला था। अंदर मां कुर्सी पर बैठी थी। उसकी गोद में वही पुरानी तस्वीर थी। वो तस्वीर को देख रही थी। अमन दरवाजे पर खड़ा होकर उसे देखता रहा। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। फिर उसने धीरे से कहा, मां। गुरमीत ने आवाज सुनी। उसने सिर उठाया। कुछ क्षण तक वो अपने बेटे को देखती रही, जैसे उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अमन सच में उसके सामने खड़ा है। अमन धीरे धीरे उसके पास गया, घुटनों के बल बैठ गया और मां के पैरों को पकड़ लिया। मां, मुझे माफ कर दो। गुरमीत का शरीर कांप गया। उसने बेटे के सिर पर हाथ रखा। अमन जोर जोर से रो रहा था। मां, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। आपने मुझे पूरी जिंदगी दिया और मैंने आपको एक पल में घर से बाहर कर दिया। गुरमीत की आंखों में भी आंसू थे। उसने बेटे से कहा, उठ पुत्र। लेकिन अमन ने सिर नहीं उठाया। मां, जब आप मुझे पाल रही थीं, तब आपने कभी नहीं सोचा कि मैं बड़ा होकर आपका क्या करूंगा। आपने बस अपना धर्म निभाया और मैंने आपके बुढ़ापे में आपका साथ छोड़ दिया। गुरमीत ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, पुत्र, तू मेरा बेटा है। मां बेटे से कब तक नाराज रह सकती है? अमन ने सिर उठाया। आपने मुझे माफ कर दिया? गुरमीत ने कहा, मां के दिल में बेटे के लिए बदला नहीं होता। अमन फिर रो पड़ा। उसने मां को गले लगा लिया। दोनों बहुत देर तक रोते रहे। उस दिन वृद्धाश्रम के उस छोटे से कमरे में शायद कोई बड़ा चमत्कार नहीं हुआ था, लेकिन एक बेटे की आंखें खुल गई थीं। और कई बार संगत जी, इससे बड़ा चमत्कार कुछ नहीं होता। अमन ने मां का सामान उठाया। वो बाहर जाने लगा। गुरमीत ने कहा, पुत्र, मेरा सामान बहुत कम है। अमन ने उसकी तरफ देखा। मां, आपका सामान कम है, लेकिन मेरा पछतावा बहुत ज्यादा है। गुरमीत ने कुछ नहीं कहा। गाड़ी में बैठने के बाद अमन ने मां का हाथ अपने हाथ में ले लिया। पूरे रास्ते वो उसका हाथ पकड़े रहा। कुछ दूर जाने के बाद गुरमीत ने पूछा, पुत्र, घर में सब ठीक है? अमन की आंखों में आंसू आ गए। मां, अब मैं घर ठीक करूंगा। गुरमीत बोली, नेहा से लड़ाई मत करना। अमन ने कहा, नहीं मां, मैं किसी से लड़ना नहीं चाहता। बस अब मैं आपकी कीमत समझना चाहता हूं। घर पहुंचकर अमन ने मां को अंदर लाया। नेहा सामने खड़ी थी। कुछ पल तक तीनों चुप रहे। अमन ने मां का हाथ नहीं छोड़ा। उसने नेहा से कहा, मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया हूं। नेहा चुप रही। अमन ने आगे कहा, मैं खुद को दोष देने आया हूं। उसने कहा, मां और तुम्हारे बीच जो भी हुआ, मुझे दोनों की बात सुननी चाहिए थी। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने अपनी मां को अकेला छोड़ दिया। ये मेरी गलती थी। नेहा की आंखें नीचे झुक गईं। अमन बोला, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में सम्मान दूंगा, लेकिन मां को घर से बाहर करके नहीं। गुरमीत ने तुरंत कहा, पुत्र, बहू से ऐसे मत बोल।
अमन ने मां की तरफ देखा। मां, आप आज भी मेरे घर को जोड़ने की सोच रही हो? यही तो आपकी सबसे बड़ी बात है। कुछ दिन तक घर में खामोशी रही। नेहा और गुरमीत के बीच पहले जैसी सहजता नहीं थी। लेकिन एक दिन नेहा की तबीयत अचानक खराब हो गई। गुरमीत ने बिना कुछ सोचे उसकी सेवा शुरू कर दी। दवा दी, खाना बनाया, रात में उसके पास बैठी रही। नेहा ने कमजोर आवाज में पूछा, माँ जी, आपने मेरे साथ इतना सब होने के बाद भी मेरी सेवा क्यों की? गुरमीत ने कहा, बेटी, रिश्ते हिसाब से नहीं निभाए जाते। नेहा की आंखों से आंसू निकल आए। उसने गुरमीत का हाथ पकड़ लिया। माँ जी, मुझसे गलती हो गई। गुरमीत ने कहा, जो हो गया उसे बार बार मत सोच, बस आगे घर को घर बनाकर रखना। नेहा फूट फूट कर रोने लगी। उसने गुरमीत के पैर पकड़ लिए। अमन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू निकल रहे थे। उसे उस दिन समझ आया कि जिस मां को वो घर की समस्या समझ रहा था, वो तो खुद घर को बचाने के लिए अपनी जिंदगी तक छोड़ने को तैयार थी। समय धीरे धीरे बदलने लगा। घर में पहले जैसी कड़वाहट कम होने लगी। अमन ने मां के लिए घर में अलग कमरा तैयार किया। कमरे की दीवार पर उसने एक तस्वीर लगाई, वही तस्वीर जिसमें वो बचपन में मां की गोद में बैठा था। गुरमीत ने तस्वीर देखी तो उसकी आंखें भर आईं। अमन ने कहा, मां, अब ये कमरा आपका है। गुरमीत ने कहा, मुझे कमरे की जरूरत नहीं पुत्र। अमन बोला, मुझे पता है मां, आपको मेरे दिल में जगह चाहिए थी और मैंने वही जगह आपको बहुत देर से दी। गुरमीत ने उसके सिर पर हाथ रखा। देर से सही, समझ तो आया। साथ संगत जी, इस कहानी में सबसे बड़ी बात यही है कि मां ने बेटे से बदला नहीं लिया। उसने बेटे को यह नहीं कहा कि तूने मुझे वृद्धाश्रम भेजा था, इसलिए अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगी। उसने बस उसे गले लगा लिया। क्योंकि मां का दिल शायद दुनिया की सबसे बड़ी अदालत है, जहां बेटे की गलतियां दर्ज तो होती हैं, लेकिन सजा देने से पहले मां की ममता उसे रोक लेती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हम माँ बाप को दुख देकर ये सोचें कि वे हमें माफ कर देंगे। हमें उनके माफ करने का इंतजार नहीं करना चाहिए। हमें गलती होने से पहले ही संभल जाना चाहिए। सद्गुरु की कृपा भी यही है कि वो समय रहते इंसान की आंखें खोल दें। अमन के साथ भी यही हुआ। उसने किसी बाहरी चमत्कार से ज्यादा बड़ा चमत्कार अपने भीतर देखा। उसकी सोच बदल गई। उसका अहंकार टूट गया और उसे समझ आया कि मां की सेवा केवल एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि वो अवसर है जो उसी को जिंदगी में बार बार नहीं मिलता। कई बार हम बड़े घर, बड़ी गाड़ी, पैसा और दुनिया की सफलता के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन जिस दिन माँ बाप हमारे पास नहीं रहते, तब समझ आता है कि दुनिया की सारी दौलत मिलकर भी उनके खाली कमरे को नहीं भर सकती। इसलिए साथ संगत जी, अगर आपके माता पिता आपके साथ हैं तो उनकी कद्र कीजिए, उनसे प्यार से बात कीजिए, उनके पास बैठिए, उनकी पुरानी बातें सुनिए, चाहे आपने वो बात 100 बार क्यों ना सुनी हो। क्योंकि जिस उम्र में उन्हें हमारी जरूरत होती है, उस उम्र में उनकी सबसे बड़ी जरूरत पैसा नहीं, अपना बच्चा होता है। और अगर कभी माँ बाप की कोई बात आपको गलत लगे तो उनसे बात कीजिए। गुस्से में फैसला मत लीजिए। किसी तीसरे व्यक्ति की बात सुनकर उस इंसान को मत ठुकराइए जिसने आपको बचपन में बिना किसी शर्त के अपनाया था। और अगर आपके माता पिता आपसे दूर हैं तो आज ही उन्हें फोन कीजिए। शायद आपकी एक आवाज उनके पूरे दिन को खुश कर दे। शायद आपके 2 प्यार के शब्द उनके दिल से वर्षों का अकेलापन मिटा दे। और अगर आपके माता पिता इस दुनिया में नहीं हैं तो उनके लिए सिमरन कीजिए, उनकी याद में कोई अच्छा काम कीजिए और सद्गुरु के चरणों में यही अरदास कीजिए कि उनकी आत्मा को शांति मिले। साथ संगत जी, इस साखी का संदेश किसी एक बेटे या एक परिवार के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए है। क्योंकि कभी कभी इंसान को अपनी गलती तब समझ आती है जब बहुत देर हो चुकी होती है, लेकिन अगर सद्गुरु की मेहर से गलती समय रहते समझ आ जाए तो वही सबसे बड़ी कृपा है। अमन की आंखें भी देर से खुली, लेकिन खुली, और जब खुली तो उसने अपनी मां को वापस घर लाकर केवल अपनी मां को नहीं पाया, बल्कि उसने अपने भीतर खोया हुआ इंसान भी वापस पा लिया।
अगर ये साखी आपके दिल को छू गई हो और आपको अपनी माँ या पिता की याद आई हो, तो इस वीडियो को अभी लाइक जरूर कीजिए। इसे अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें शायद इस संदेश की जरूरत हो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसी भावपूर्ण और सीख देने वाली साखियां आप तक लगातार पहुंचती रहें। और कमेंट में दिल से राधा स्वामी जी जरूर लिखिए। साथ ही अपना शहर, जिला और राज्य भी जरूर लिखिए। हो सकता है आपका लिखा हुआ राधा स्वामी जी किसी ऐसे इंसान तक पहुंचे जिसकी अपने माता पिता से बात बंद है। हो सकता है वो इस कहानी को सुनकर आज ही अपनी माँ को फोन कर दे। हो सकता है कोई बेटा अपनी बूढ़ी माँ का हाथ पकड़कर उसे वापस घर ले आए। और अगर ऐसा हुआ तो समझिए इस साखी को सुनना सफल हो गया। राधा स्वामी जी।